हेलो। हाँ भाई। हाँ, कैसा है? हाँ। अरे, अरे आप आ गए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मल्टीटास्किंग। क्या मल्टीटास्किंग मिथ है? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? या मल्टीटास्किंग करना संभव है? जैसा कि आपने देखा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, चाय भी पी रहा हूँ और दोस्तों से बात भी कर रहा हूँ। क्या ये तीनों काम एक साथ करना संभव है? और अगर है तो किस हद तक हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि कितना इफेक्टिव ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग क्या है? एक साथ कई सारे कामों को करना, इफेक्टिवली करने की कोशिश करना। लेकिन हमें देखना होगा कि काम करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमारा काम करने का तरीका है बैकग्राउंड टास्किंग, जिसमें हम, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और कुछ म्यूजिक भी मेरे साथ चल रहा है और धीमा म्यूजिक चल रहा है, मुझे उससे डिस्टरबेंस नहीं है, बल्कि कई बार इस म्यूजिक से मेरा काम या जो मैं काम की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। समटाइम्स आप हाउस होल्ड वर्क करते हो, म्यूजिक के साथ कर रहे हो तो बहुत आसानी से कर पाते हो, बोरियत आपको उसमें महसूस नहीं होती। दूसरा तरीका है जो हमारा, बात करें हाइपर टास्किंग। हाइपर टास्किंग का मतलब है कि बहुत सारे काम एक साथ करना। जैसे आपने देखा वीडियो के शुरू में, मैं न्यूज़पेपर, चाय, फोन कॉल्स। तो क्या ऐसा करना कर पाना संभव है? वैज्ञानिकों का, या मैं कहूँ एक साइंटिफिक रिसर्च के दौरान पता चला कि ऐसा केवल 2% व्यक्ति ही कर सकते हैं, या कहें कि इफेक्टिवली कर सकते हैं। बाकी 98% के जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज हैं। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि हाइपरटास्किंग पॉसिबल है, लेकिन इफेक्टिवनेस इसमें गायब है। स्विच टास्किंग एक और तरीका है काम करने का। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ केवल, और जब मुझे चाय पीनी है तो मैं सिर्फ चाय को एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक दिस। इट मीन्स कि आई एम स्विचिंग द टास्क। एक टास्क से मैं दूसरे टास्क पे जा रहा हूँ और उस एक टास्क को मैं पूरा कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग द थिंग्स इन साइमल्टेनियसली बेसिस। जो चौथा तरीका है वो सिंगल टास्किंग। जैसे मैं केवल न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ, कोई और टास्क मैं नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, लाइक दिस। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन आई एंजॉय माई टी, देन आई टॉक टू माई फ्रेंड। तो इसे हम सिंगल टास्किंग भी कहते हैं। तो इन चारों तरीके हमने टास्किंग के देखे, लेकिन प्रश्न अभी भी बना हुआ है दोस्तों, क्या मल्टीटास्किंग संभव है या ये केवल मिथ है? दोस्तों, हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका भी मानना है कि एक बार में हम 5 से 10 जानकारी ही अपने दिमाग में रख पाते हैं। यानी कि जैसे आप कई बार आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं आप, या अपनी गाड़ी का नंबर हमें याद नहीं रहता, समटाइम कोई एड्रेस, कोई मोबाइल नंबर हमें याद नहीं आता। ये इसलिए संभव है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रेडी नहीं रख सकते, लंबे समय तक उनको याद नहीं रख सकते। और जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ है या जिस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों में और कमी आई है। तो इन सब में जो मेरा मत है, हाँ मेरा मत डिफर हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि मल्टीटास्किंग मिथ ही है। बेसिकली हमने हमारे दिमाग को ऐसा प्रोग्राम किया है कि हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जैसे केवल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उसके साथ में चाय पी रहा हूँ, तो अब मान के चलिए कि चाय का जो टेस्ट है वो मुझे, मेरे दिमाग तक वो पहुंचेगा ही नहीं, या यूं कहें कि मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल न्यूज़पेपर में मेरा फोकस है, यानी ध्यान आप केवल एक ही चीज़ पे रख सकते हैं। तो इन सब से बचने का तरीका या सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा? भाई, हम सिंगल टास्किंग की तरफ जाएं। हालांकि ये थोड़ा कठिन है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी हमारे जो वर्क्स हैं, जो हम काम कर रहे हैं, और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एक बार हम जब प्रायोरिटाइज कर लेंगे, देन आफ्टर हम एक के बाद एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और
इस तरह से जो कंसंट्रेशन के साथ बेहतर रिजल्ट के साथ हम काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मल्टीटास्किंग पे एक छोटा सा वीडियो आपके साथ में मैंने शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।